कभी सोचा है वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो हमें जमीन से जोड़े रखती है और साथ ही अरबों किलोमीटर दूर ग्रहों को भी उनकी जगह पर टिकाए रखती है? जी हां, वो गुरुत्वाकर्षण ही है। और आज हम इसी की पहेली को सुलझाने वाले हैं। है ना ये कमाल की बात कि मतलब एक ही ताकत, एक ही अदृश्य शक्ति इतने बड़े पैमाने पर काम कर रही है। इसका जवाब जितना आसान लगता है ना, उतना ही गहरा है। और यही जवाब आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की कह सकते हैं चाबी है। तो गुरुत्वाकर्षण को ना हम एक तरह से ब्रह्मांड का गोंद कह सकते हैं। ये एक यूनिवर्सल फोर्स है, मतलब ऐसा बल जो बिना छुए काम करता है और हर चीज को दूसरे चीज की तरफ खींचता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। और ये जो क्रांतिकारी विचार था ना, ये था सर आइजैक न्यूटन का। और जानते कमाल की बात क्या है? ये नियम सिर्फ ग्रहों और तारों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ब्रह्मांड का हर एक कण, चाहे वो धूल का छोटा सा कण हो या हम इंसान, हर कोई इसी खिंचाव को महसूस करता है। तो ठीक है, ये तो साफ हो गया कि ये एक यूनिवर्सल खिंचाव है। लेकिन सवाल को ये उठता है कि आखिर ये काम कैसे करता है, इसके नियम क्या हैं? चलिए अब जरा न्यूटन के उस मशहूर समीकरण को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। ये जो फॉर्मूला है ना, यही है गुरुत्वाकर्षण की रूल बुक। इसको ध्यान से देखते हैं। F का मतलब है फोर्स, यानी खिंचाव की ताकत। M1 और M2 ये हैं उन दो चीजों का द्रव्यमान, और R है उनके बीच की दूरी। अच्छा, और G एक बहुत ही खास नंबर है। समझिए एक तरह की यूनिवर्सल सेटिंग जो इस पूरे हिसाब को बिल्कुल सही बनाती है, चाहे आप ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाएं। तो उस पूरे फॉर्मूले का निचोड़ क्या है? बस ये दो बातें, इनको याद रखना है। पहली, अगर चीजों का द्रव्यमान ज्यादा है तो खिंचाव भी मजबूत होगा, और दूसरी, अगर उनके बीच की दूरी बढ़ जाए तो खिंचाव कमजोर हो जाएगा। है ना, एकदम सीधा सरल। चलिए गुरुत्वाकर्षण की कुछ और खासियतें देखते हैं। ये हमेशा खींचता है, कभी भी धकेलता नहीं। और इसे काम करने के लिए हवा या पानी जैसे किसी मीडियम की भी कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? ये प्रकृति के 4 सबसे बुनियादी बलों में से सबसे ज्यादा कमजोर है। जी हां, सबसे कमजोर। इस बात को याद रखिएगा, हम इस पर वापस लौटेंगे। अच्छा, तो अब ब्रह्मांड की सैर से वापस अपने घर आते हैं, यानी हमारी पृथ्वी पर, और देखते हैं कि ये जो इतना बड़ा बल है वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालता है। ये नंबर 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, इसे हम जी भी कहते हैं। ये असल में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से पैदा होने वाला एक्सेलरेशन है। और भी आसान शब्दों में कहूं तो जब कोई चीज पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी रफ्तार हर सेकंड लगभग 9.8 मीटर बढ़ जाती है। ये बस पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को नापने का एक आसान तरीका है। अब एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। हम तो अक्सर यही मानकर चलते हैं कि जी की ये वैल्यू हर जगह एक जैसी ही होगी, है ना? लेकिन क्या ये सच है? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर सकता है। असल में जी की वैल्यू थोड़ी बहुत बदलती रहती है। जैसे जब हम किसी पहाड़ की चोटी पर जाते हैं तो पृथ्वी के केंद्र से हमारी दूरी बढ़ जाती है, तो गुरुत्वाकर्षण थोड़ा कम हो जाता है। याद है वो दूरी वाला नियम? बिल्कुल वही। इसी तरह पृथ्वी के घूमने की वजह से और अलग अलग जगहों पर जमीन के घनत्व में फर्क होने से भी इसमें हल्के फुल्के बदलाव आते रहते हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है वो हमें आज के सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर लाता है। एक ऐसी गलतफहमी जो हम में से लगभग हर कोई करता है। द्रव्यमान यानी मास और भार यानी वेट को एक ही चीज समझ लेना। चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए दूर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द्रव्यमान की, यानी मास। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई चीज कितने स्टफ से बनी है, मतलब उसके अंदर मैटर कितना है। ये किसी भी चीज की अपनी असली पहचान है जो कभी नहीं बदलती। चाहे वो चीज पृथ्वी पर हो, चांद पर हो या गहरे अंतरिक्ष में, उसका मास हमेशा एक जैसा ही रहेगा। और दूसरी तरफ है भार, यानी वेट। अब ये किसी के अंदर के स्टफ की मात्रा नहीं है, नहीं, ये एक बल है, एक फोर्स। ये असल में गुरुत्वाकर्षण का उस चीज के मास पर लगने वाला खिंचाव है। तो जहां मास कभी नहीं बदलता, वहीं भार बदल सकता है। जैसे ही गुरुत्वाकर्षण बदलेगा, भार भी तुरंत बदल जाएगा। तो ये टेबल सारे अंतर को एक साथ साफ साफ दिखाती है। देखिए, द्रव्यमान क्या है? किसी के अंदर कितना पदार्थ है, और ये कभी नहीं बदलता। और भार, ये गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव है जो जगह के हिसाब से बदलता रहता है। एक और छोटा सा लेकिन जरूरी फर्क है।
द्रव्यमान एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसकी सिर्फ एक वैल्यू होती है, जैसे 80 किलो, जबकि भार एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसकी वैल्यू के साथ साथ एक दिशा भी होती है, और वो दिशा हमेशा ग्रह के केंद्र की तरफ होती है। चलिए, इस अंतर को और भी पक्का करने के लिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए एक अंतरिक्ष यात्री की जो एक सफर पर है। अब देखिए, पृथ्वी पर हमारे अंतरिक्ष यात्री का द्रव्यमान है 80 किलो और चांद पर वहां भी 80 किलो ही है। मास नहीं बदला, लेकिन उसका भार वो बदल गया। पृथ्वी पर यह 784 न्यूटन था, पर चांद पर जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत कमजोर है, यह घटकर सिर्फ 130 न्यूटन रह गया। देखा, द्रव्यमान वही का वही रहा, लेकिन भार बदल गया। और हां, एक आखिरी आम गलतफहमी दूर कर लेते हैं, भारहीनता यानी वेटलेसनेस। बहुत से लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है कि वहां गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में अंतरिक्ष यात्री और उनका स्पेस स्टेशन दोनों ही लगातार पृथ्वी की ओर गिर रहे हैं। इसे ही कहते हैं फ्री फॉल। लेकिन वो इतनी तेजी से आगे भी बढ़ रहे होते हैं कि वो कभी जमीन से टकराते नहीं, बस पृथ्वी का चक्कर काटते रहते हैं। और इसी लगातार गिरते रहने के एहसास को ही भारहीनता कहते हैं। तो अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जो हमने पहले छोड़ा था। याद है, हमने कहा था कि गुरुत्वाकर्षण प्रकृति का सबसे कमजोर बल है। तो फिर सोचिए जरा, ये हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा ताकतवर क्यों महसूस होता है? इसका जवाब ग्रहों और तारों के विशाल द्रव्यमान में छिपा है। इस पहेली पर जरूर सोचिएगा।